बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ऑर्डर पेयर से मुतालिक कुछ बातें बताते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है इसको समझने के लिए आप दो सेट ले लें। ए, उसमें 1 2 3 उसके 3 मेंबर हैं, और दूसरा सेट ले लें बी, उसके 2 मेंबर हैं 2 और 4। अब इसके 3 मेंबर और इसके 2 मेंबर 3 2 द 6। अब हमें एक और सेट बनाना है जिसका नाम होगा ए क्रॉस बी, और उसमें 6 ऑर्डर पेयर होंगे। क्योंकि इसमें 3 है उसमें 2 हैं, तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए और बी के सेट को इस तरह तरतीब से ऑर्डर पेयर बनाएंगे कि फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। तो हमने इस तरह लिखना है, फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का। 1 2 1 4 2 2, इसका 2 और इसका 2 2 4 3 2 3 4। इस तरह से ये इसके 6 ऑर्डर पेयर बन गए। ऑर्डर पेयर में एक फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का होता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट का, इसलिए हम फर्स्ट एलिमेंट को स्मॉल ए कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को स्मॉल बी कहते हैं। अब इस सेट के 6 मेंबर हैं, इसको हम कहते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीसी हासिल ज़रब। ए और बी के सेट के मेंबर लेकर ऑर्डर पेयर बनाने का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसमें उतने ही मेंबर होते हैं जितने इसका और इसका प्रोडक्ट होता है। ए और बी के मेंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उतने ही मेंबर इसमें होते हैं, यानी इसमें 6 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि 3 और 2 इसके मेंबर हैं तो उनका प्रोडक्ट 6 है, इसलिए हमें इस तरतीब से लिखना है कि ए के हर मेंबर के साथ बी का एक मेंबर लेना है। अब हम इसके बहुत सारे रिलेशन बनाते हैं। आपको पता है कि जिस सेट, क्योंकि इस सेट में 6 मेंबर हैं, ये सेट ए क्रॉस बी का जो सेट है इसका नाम है ए क्रॉस बी, इस सेट का नाम है, और इसके 6 मेंबर हैं। तो आपको पता है कि जिस सेट के 6 मेंबर हों तो उसके कितने सारे पावर सेट, कितने की तादाद क्या होगी, यानी उसके ऑल पॉसिबल सबसेट की तादाद क्या होगी। तो 6 हम लेते हैं तो 64 इसके रिलेशन बनेंगे, यानी जिस सेट में अरकान की तादाद, मेंबर्स की तादाद 6 हो, ये ऑर्डर पेयर इसके समझें 6 मेंबर हैं। जैसे इसके 3 हैं, इसके 2 हैं, इस तरह इसके 6 मेंबर हैं। अब जिस सेट में अरकान की तादाद 6 हो तो हम इस फॉर्मूले के तहत जब मालूम करेंगे तो जाहिर है कि 64 आएगा। to the 4 to the 6, so 4 to the 8, 8 to the 16 to the 32 to the 64। तो 64 इसके रिलेशन बनेंगे, यानी इसके ऑल पॉसिबल सबसेट इसके रिलेशन कहलाते हैं। अब सबसे पहला रिलेशन तो जाहिर है खाली बनेगा, रिलेशन 1 बनेगा खाली सेट का, रिलेशन 2 बनेगा एक एक मेंबर का। एक एक मेंबर के सेट को हम ले लें 1 2, एक ऑर्डर पेयर। रिलेशन 3 बनेंगे दो दो मेंबर के। इसके आगे और भी आप एक एक ऑर्डर पेयर वाले रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन 3 बनेंगे दो दो मेंबर के, मसलन 1 2, फिर 1 4। इस तरह आप इसके आगे और भी ऑर्डर पेयर लिखते जाएं। फिर रिलेशन 4 बनेगा, फिर पहले एक एक मेंबर के सबसेट बनते हैं, फिर दो दो मेंबर के सबसेट बनते हैं, फिर तीन तीन मेंबर के बनते हैं, फिर जब तक कि ये पूरे 6 मेंबर का ये खुद अपना इम्प्रॉपर सबसेट नहीं बन जाता उस वक्त तक ये रिलेशन चलते रहते हैं। लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। हमें जो आपको यहाँ पर पढ़ाना है वो है फंक्शन।
फंक्शन किसे कहते हैं? मसलन हम एक सेट बनाते हैं, रिलेशन, एक रिलेशन, उसका नाम आर, मतलब कोई भी नाम रख लें, कोई भी सेट बनाएं आप, उसमें हमने 1 2 ये एक ऑर्डर पेयर लिया, फिर हमने 2 2, फिर हमने 3 4, एक रिलेशन हमने ऐसा बनाया। एक सेट अगर हमने इस तरह का बनाया तो इसमें एक चीज होती है डोमेन, डोमेन ऑफ आर। आर सेट की डोमेन क्या है? डोमेन कहते हैं आर सेट के ऑर्डर पेयर के पहले सेट को, ऑर्डर पेयर के पहले मेंबर के सेट को, पहले फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहते हैं। तो इसका डोमेन है 1 2 3। अब दूसरी चीज होती है रेंज, रेंज आर, यानी आर सेट की रेंज क्या है? आर सेट में मौजूद ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। 1 2 4, सॉरी 2 और 4। हमने देखा कि यहाँ पर आर सेट की जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल है सेट ए के इक्वल है, और रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल है। तो ऐसे रिलेशन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऐसा रिलेशन जिसकी डोमेन ए के इक्वल हो और जिसकी रेंज बी के इक्वल, सेट बी के इक्वल हो, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये सेट रिलेशन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। अब हम एक दूसरा सेट बनाते हैं। वन टू 1 4 3 4। अब इसका नाम R है और इसका हम R2 R1 इसको कर देते हैं और इसको R2, ताकि ये सेट डिफरेंट है, क्योंकि ये दो डिफरेंट सेट हैं तो हमें नाम भी अलग अलग रखने। तो अब हम जब R2 की डोमेन निकालेंगे, डोमेन R2, तो निकलेगी 1 3। लेकिन ये सेट फंक्शन नहीं है। R2 सेट, ये वाला सेट जो है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो रही है, एक फर्स्ट एलिमेंट का एक मेंबर रिपीट हो रहा है। अगर किसी डोमेन में एक मेंबर, फर्स्ट एलिमेंट का मेंबर रिपीट होता है तो वो सेट फंक्शन नहीं कहलाता। ये सेट फंक्शन नहीं है। ये याद रहे कि फंक्शन होने के लिए डोमेन का कोई भी मेंबर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। डोमेन के सेट में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो सेट फंक्शन नहीं होगा। अगर रेंज का, यानी सेकंड एलिमेंट का कोई भी मेंबर रिपीट हो रहा है तो अगर सेकंड एलिमेंट का कोई मेंबर रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर भी फंक्शन होता है। अगर डोमेन सेट ए के बराबर है तो वो सेट फंक्शन होगा, लेकिन उसका कोई मेंबर फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रही है तो कोई मसला नहीं है, वो फिर भी फंक्शन ही रहता है। अब हम कुछ और मिसालें ले लेते हैं। R3 1 2 2 4
3 4। ये हमने तीसरा सबसेट बनाया, ए क्रॉस बी का तीसरा सबसेट है जिसको हमने R3 का नाम दिया। अब हम ये देखते हैं कि आया ये फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें 1 2 3 सेट ए डोमेन इसकी है, डोमेन R3 1 2 3 और रेंज R3 2 4। इसमें डोमेन में कोई भी मेंबर रिपीट नहीं हो रहा, लिहाजा ये सेट फंक्शन रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। और रेंज में अगरचे 4 रिपीट हो रहा है, इसका सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इस ऑर्डर पेयर में भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन है। रेंज में कोई मेंबर रिपीट हो रहा है तो भी वो सेट फंक्शन कहलाता है, डोमेन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन सेट ए के इक्वल हो और रेंज सेट बी के इक्वल हो। ये भी ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसकी डोमेन सेट ए के इक्वल है और रेंज भी सेट बी के इक्वल है। अब एक चीज होती है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन ये सेट अगर हम देखें तो हमने 1 के साथ 2 रखा बी का, फिर हमने ए के 2 के साथ 4 रखा बी का, और 3 के ए के 3 के साथ ये ए का 3 के साथ फिर 4 रखा बी का। तो इस तरह ये डबल 4 डबल 2 दफ़ा हमने रखा है, एक दफ़ा 2 के साथ एक दफ़ा 3 के साथ। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये सेट 1 1 फंक्शन नहीं रखती, 1 1 फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें ए के एक मेंबर के लिए बी का हमने 2 दफ़ा एक मेंबर 2 दफ़ा लिया है, बी सेट का एक मेंबर 2 दफ़ा लिया है। अब हम ये देखते हैं कि आया ये सेट 1 1 फंक्शन है। तो ये भी 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि हमने इसमें 2 को 2 दफ़ा लिया है, पहले 1 के साथ बी का 2 लिया और फिर ए के 2 के साथ बी का 2 लिया। तो इस तरह बी सेट का एक मेंबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, अगरचे ये फंक्शन है। रेंज रिपीट होने से फंक्शन पे असर नहीं पड़ता, फंक्शन है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। फंक्शन है सॉरी ऑन टू फंक्शन है लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका बी सेट का 2 जो है वो 2 दफ़ा 1 के साथ भी और ए के 2 के साथ भी रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये 1 1 फंक्शन नहीं है। 1 1 फंक्शन होने के लिए इन दोनों सेटों में अरकान की तादाद इक्वल होनी चाहिए थी। 1 1 फंक्शन वो होता है जिसके एक मेंबर के लिए बी सेट ए सेट के एक मेंबर के लिए बी सेट का सिर्फ एक ही मेंबर हो। मसलन अगर ए सेट में 1 2 3 है तो बी सेट में 2 4 6 होना चाहिए था, इसके एक मेंबर के लिए एक ही मेंबर हो, उसे हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। अब इन ऑर्डर्स पेयर को, ये ऑर्डर पेयर ग्राफ में प्लॉट किए जाते हैं। आपने ग्राफ देखा होगा जिसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं। ये ग्राफ है, इसमें छोटे छोटे खाने आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसमें ये जहाँ पर ये दोनों लाइनें कट रही हैं, इस पॉइंट की वैल्यू 0 होती है। और इस तरफ आप जाएं, दाईं तरफ या बाईं तरफ, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है और खड़ी लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। अब यहाँ पर यूँ समझ लें कि ये प्लॉट अगर आपने कहीं ख़रीदा हो तो यूँ समझ लें कि ये 4 सिमतों की निशानदेही कर रहे हैं। ये 4 एरो जो हैं ये शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब की निशानदेही कर रहे हैं। अब अगर मेरा घर यहाँ पर हो,
यूं समझ लें कि ये हर छोटा खाना एक हाउस है। अब अगर मेरा घर यहाँ पर हो तो मेरे घर का एड्रेस क्या होगा, आप यहाँ से खाने शुमार करते जाएं। हर खाने को अगर एक यूनिट हम सपोज करें एक, तो ये कितने खाने हैं, यहाँ 0 से चलेंगे तो आगे कितने कदम या कितने खाने आप शुमार करें, 1 2 3 4 5 6। ये छठे खाने पर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता है। हम मेरा घर छठे खाने के एक्स एक्सिस पर प्लॉट करता है। इसी तरह वाई की तरफ गिने, 1 2 3, वाई की तरफ 3 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और 3, 6 और 3। यहाँ पर मेरा घर का ये एड्रेस है, यानी एक्स एक्सिस में 6 कदम आए और वाई एक्सिस की तरफ 3 कदम। यहाँ दोनों लाइनें जहाँ मिलती हैं वो मेरे घर का एड्रेस होगा, यानी यहाँ पर 6 और 3 ऑर्डर पेयर यहाँ पर प्लॉट करेगा। इसी तरह ये जो ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं इसमें ये जो ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस का होता है और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस का होता है। और दो ऑर्डर पेयर जब ही इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी उनका ऑर्डर इक्वल हो। 1 2 ऑर्डर पेयर 1 2 के ही इक्वल होगा, 2 1 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ऑर्डर तब्दील हो गया है। फर्स्ट एलिमेंट के ही इक्वल ए के इक्वल होता है और इसका बी उसके बी के इक्वल होता है, जबकि इसमें ऑर्डर तब्दील हो जाने से, यानी इसकी तरतीब बदलने से फर्स्ट एलिमेंट ए का है और सेकंड इसमें फर्स्ट एलिमेंट बी का है, लिहाजा ये इक्वल फर्स्ट एलिमेंट के नहीं है और ना ही सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, लिहाजा ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। ऑर्डर पेयर के इक्वल होने के लिए शर्त यही है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, और यानी ए के इक्वल हो और इसका बी उसके बी के इक्वल हो। फर्स्ट एलिमेंट को हम ए और बी भी कहते हैं और एक्स और वाई भी कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट एक्स एक्सिस पर लोकेट करता है और सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस पे लोकेट करता है। अब इस तरह आप ग्राफ बनाएं या उसमें आपको निशानदेही करना होगी। ये ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर यहाँ पर पहला नंबर यानी एक्स एक्सिस का नंबर प्लस का हो और वाई एक्सिस का भी प्लस का हो तो इस क्वाड्रेंट में ये प्लस प्लस का क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर प्लस वाई के नंबर आते हैं और यहाँ पर माइनस वाई के नंबर आते हैं। यहाँ प्लस एक्स के नंबर आते हैं और यहाँ पर माइनस एक्स के नंबर आते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास एक्स एक्स पहला नंबर माइनस का हो और दूसरा नंबर प्लस, मसलन हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हो -2 और 3, तो हम -2 और 3 की तरफ यानी -x की तरफ हम 2 खाने गिनेंगे, 1 2। यहाँ पर फिर हम y की तरफ -2 और 3 खाने y प्लस y की तरफ गिनेंगे। इस तरह यहाँ पर यहाँ से और यहाँ तक हमारा पॉइंट ये होगा -2 और 3 का। ये क्वाड्रेंट माइनस प्लस का है, यानी अगर एक नंबर माइनस का हो, एक्स एक्सिस का नंबर माइनस का हो और वाई एक्सिस का प्लस का हो तो इस क्वाड्रेंट पर लोकेट करेगा। अगर दोनों नंबर माइनस के हों, एक्स एक्सिस का भी माइनस का हो और वाई एक्सिस का भी माइनस का हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर एक नंबर प्लस का हो, एक्स एक्सिस का नंबर प्लस का हो और वाई एक्सिस का माइनस का हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। थैंक यू।